हेलो दोस्तों, स्वागत है बिहार पुलिस से रिलेटिव यूट्यूब चैनल बीपी एग्ज़ाम गुरु में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज हम लेकर के आए हैं साइंस से ऐसे टॉप 80 MCQ जो आपकी बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। साइंस रिलेटिव टॉप ऐसे 80 प्रश्न हैं जो बार बार बिहार पुलिस के एग्ज़ामों में आते हैं। तो चलिए बिना देर के करते वीडियो का स्टार्ट। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा के घंटी को ऑल कर लीजिए कि जैसे ही अगला वीडियो अपलोडेड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मेरे यूट्यूब चैनल पर बिहार से और बिहार पुलिस से रिलेटेड वीडियो अपलोडेड होते रहते हैं। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो आज का हमारा पहला प्रश्न था वो है कि जल का क्वथनांक कितना होता है। जल का क्वथनांक कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 100 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है दोस्त? 100 डिग्री सेल्सियस, जो दूसरा ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथियां कौन सी है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथियां कौन सी है? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा बी, यकृत। कौन सी होता है दोस्त? यकृत, जो दूसरा ऑप्शन है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथियां कौन सी होती है? तो यकृत होती है, जो दूसरा ऑप्शन है। अब अगला क्वेश्चन है कि डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी? डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, वाटसन और क्रिक ने। वाटसन और क्रिक ने, जो पहला ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है कि पेट में पाया जाने वाला अम्ल है। पेट में पाया जाने वाला अम्ल है। पेट में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है यहाँ पे? तो 4 का सही आंसर सी हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक। कौन सा दोस्त? हाइड्रोक्लोरिक, जो तीसरा ऑप्शन है। हाइड्रोक्लोरिक, जो तीसरा ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष मापा जाता है। प्रकाश वर्ष मापा जाता है दोस्त, तो 5 के सही आंसर बी हो जाएगा, दूरी। प्रकाश वर्ष क्या मापा जाता है? दूरी, जो दूसरा ऑप्शन है। प्रकाश वर्ष से क्या मापा जाता है? तो दूरी, जो दूसरा ऑप्शन है। अब अगला क्वेश्चन है कि हड्डियों में मुख्य रूप से कौन सा तत्व होता है। हड्डियों में मुख्य रूप से कौन सा तत्व होता है? तो कौन सा तत्व होता है दोस्त? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, कैल्शियम। कौन सा होता है? कैल्शियम, जो दूसरा ऑप्शन है, कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है दोस्त? तो 7 का सही आंसर बी हो जाएगा, आरबीसी। कौन करते हैं? आरबीसी, जो दूसरा ऑप्शन है। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो आरबीसी, जो दूसरा ऑप्शन है। आरबीसी का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट में बताइए, देखते हैं किसका किसका सही होता है। और पूरा वीडियो देखने के बाद टोटल हम 80 प्रश्न करवाएंगे। 80 प्रश्न में से कौन कितना सही करता है, ये आप लोग लास्ट में कमेंट में बताइएगा कि मेरा इतना सही हुआ। 80 में से मतलब कुल कितने, 80 में से कोई 80 मारता है या कोई 50-60, मतलब देखते हैं किसका कितना सही होता है। कोई झूठ नहीं बोलेगा, सब मतलब रियल ही बताएगा कि किसका कितना आता है, 80 में से कितना आएगा किसका। और आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है आप लोग कमेंट में बताइए, देखते हैं कितने लोगों को पता है कि आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। जिसको नहीं पता वो कमेंट में बताएगा, इसका आंसर हम आपको बता देंगे। आरबीसी का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के समान श्वसन दर क्या है। मनुष्य की समान श्वसन दर क्या है? मनुष्य की समान श्वसन दर क्या है दोस्त? तो 8 के सही आंसर बी हो जाएगा, 16 से 20 बार मिनट। 16 से 20 बार बटा मिनट, जो दूसरा ऑप्शन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है कि किस गैस को मार्स गैस कहते हैं। किस गैस को मार्स गैस कहते हैं? तो 9 का सही आंसर बी हो जाएगा। 9 का सही आंसर बी हो जाएगा, मीथेन। किसको कहते हैं दोस्त? मीथेन को, जो दूसरा ऑप्शन है, मीथेन को। अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध का पीएच मान होता है। शुद्ध का पीएच मान कितना होता है दोस्त? शुद्ध का पीएच मान 10 होता है। शुद्ध का पीएच मान 10 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 10 होता है, जो दूसरा ऑप्शन है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 10, जो दूसरा ऑप्शन है। अब अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं दोस्त? तो क्रेस्टर। क्या कहते हैं? क्रेस्ट, जो तीसरा ऑप्शन है, क्रेस्ट। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? क्रेस्ट, जो दूसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस होता है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है?
तो कौन सी गैस होती है दोस्त? तो नाइट्रोजन होती है। कौन सी? नाइट्रोजन। जो तीसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? तो नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो तीसरा ऑप्शन है। अब अगला क्वेश्चन है कि वोल्ट किसका मात्रक है? वोल्ट किसका मात्रक है? तो विभवांतर का। किसका है? विभवांतर का। जो दूसरा ऑप्शन है विभवांतर का। वोल्ट किसका मात्रक है? विभवांतर का। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रकाश का वेग किसका माध्यम में सर्वाधिक होता है? प्रकाश का जो वेग है वो किसका माध्यम में सर्वाधिक होता है दोस्त? किस माध्यम में सर्वाधिक होता है? तो 14 का सही आंसर डी हो जाएगा, निर्वात में। प्रकाश का जो वेग है वो निर्वात में सर्वाधिक होता है। किसमें? निर्वात में सर्वाधिक होता है। जो चौथा ऑप्शन है निर्वात में। अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय द्रव्य में कौन सा शामिल नहीं है? चुंबकीय द्रव्य में कौन शामिल नहीं है दोस्त? तो 15 का सही आंसर सी हो जाएगा, लकड़ी। क्या? लकड़ी। चुंबकीय द्रव्य में क्या शामिल नहीं है? लकड़ी। अगला क्वेश्चन है कि दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है दोस्त? तो आभासी व सीधा। आभासी व सीधा। जो चौथा ऑप्शन है आभासी व सीधा। दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो आभासी व सीधा। जो चौथा ऑप्शन है। अब अगला क्वेश्चन है कि पादपों में जल परिवहन कौन करता है? पादपों में जल परिवहन कैसा होता है दोस्त? पादपों में जल परिवहन कैसा होता है? तो जाइलम। क्या होता है? जाइलम। जो दूसरा ऑप्शन है जाइलम। पादपों में जल परिवहन कौन करता है? जाइलम। जो दूसरा ऑप्शन है पादपों में जल परिवहन कौन करते हैं? तो जाइलम करता है। कौन करता है? जाइलम करता है। जो दूसरा ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य की कुल हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? मनुष्य की कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट होते हैं। तो सब कोई जानते हो कि मनुष्य में कुल कितने हड्डियां होते हैं, ये आप लोग सब कोई जानते होंगे। तो देखते हैं कितने लोगों को कमेंट आता है कि मनुष्य की कुल हड्डियों की संख्या कितनी है। ये तो बहुत ही छोटा से पढ़ाया जाता है कि मनुष्य में कितने हड्डियां होते हैं, मतलब कुल कितने हड्डियां होते हैं। अब यहाँ पे है कि शरीर की सबसे कठोर वस्तु क्या है? शरीर की सबसे कठोर वस्तु क्या है? शरीर की सबसे कठोर वस्तु क्या है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। 19 का सही आंसर से दांत एवं एनमैल। दांत एवं एनमैल। जो तीसरा ऑप्शन। दांत की एनमैल। जो तीसरा ऑप्शन है। अब यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन है, क्लोरोफिल किससे अवशोषित करता है? क्लोरोफिल किससे अवशोषित करता है दोस्त? क्लोरोफिल जो है किससे अवशोषित करता है? तो 20 का सही आंसर बी हो जाएगा, लाल व नीला। लाल व नीला। जो दूसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि वह यंत्र जो वायुमंडलीय दाब मापता है, वह यंत्र जो वायुमंडलीय दाब मापता है, मतलब उसे क्या कहते हैं दोस्त? तो बैरोमीटर कहते हैं। वह यंत्र जो वायुमंडलीय दाब को मापता है उसे क्या कहते हैं? बैरोमीटर। इसका ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि वायुमंडलीय वायु किससे मापा जाता है? तो बैरोमीटर से। अगला क्वेश्चन है कि सबसे हल्की गैस कौन सी है? सबसे हल्की गैस कौन सी है दोस्त? तो हाइड्रोजन है। कौन सी है? हाइड्रोजन। जो तीसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन। सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन। जो तीसरा ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है कि डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो 23 के सही आंसर बी हो जाएगा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस एसिड। जो दूसरा ऑप्शन है। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस एसिड। जो दूसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि रेडियोधर्मी तत्वों की खोज किसने की? रेडियोधर्मी तत्वों की खोज किसने की? तो 24 के सही आंसर बी हो जाएगा, मैरी क्यूरी ने। किसने किया था? मैरी क्यूरी ने। जो दूसरा ऑप्शन है मैरी क्यूरी ने। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 है कि मानव शरीर में रक्त शुद्ध करने वाला अंग है। मानव शरीर में रक्त शुद्ध करने वाला अंग है। मानव शरीर में रक्त शुद्ध करने वाला अंग है। तो 25 के सही आंसर सी हो जाएगा। 25 का सही आंसर सी हो जाएगा, ब्रिक किडनी। मानव शरीर में रक्त शुद्ध करने वाला अंग क्या है? ब्रिक यानी किडनी। किडनी से फिल्टर होता है जो हमारा रक्त है। अब अगला क्वेश्चन है कि द्रव्य पदार्थों का घनत्व किस यंत्र से मापा जाता है? द्रव्य पदार्थों का जो घनत्व है वो किस यंत्र से मापा जाता है? तो किस यंत्र से मापा जाता है? तो हाइड्रोमीटर से। किससे? हाइड्रोमीटर से। द्रव्य पदार्थ का घनत्व जो है वो हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। हाइड्रोमीटर से। जो दूसरा ऑप्शन है हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अम्ल और क्षार की पहचान के लिए प्रयोग होता है। अम्ल और क्षार की पहचान के लिए प्रयोग होता है दोस्त। तो 27 का सही आंसर सी हो जाएगा, लाल नीला और लिटमस। लाल नीला और लिटमस। जो तीसरा ऑप्शन है। अम्ल और क्षार की पहचान के लिए प्रयोग होता है तो लाल नीला और लिटमस। जो तीसरा ऑप्शन है।
क्वेश्चन नंबर 28 है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या है। विद्युत धारा का मात्रक क्या है दोस्त? विद्युत धारा का मात्रक क्या है? तो एम्पियर हो जाएगा। क्या? एम्पियर, जो दूसरा ऑप्शन है एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पियर, जो दूसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि रक्त किस ऊतक का उदाहरण है। रक्त जो है वो किस ऊतक का उदाहरण है? तो संयोजी ऊतक का। किसका? संयोजी ऊतक का, जो दूसरा ऑप्शन है संयोजी ऊतक का। रक्त किस ऊतक का उदाहरण है? तो संयोजी ऊतक का, जो दूसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 30 है कि सबसे बड़ी आँख किस जीव में होती है। सबसे बड़ी आँख किस जीव की होती है दोस्त? सबसे बड़ी आँख किस जीव की होती है? तो सिक्वर्ड की। किसकी होती है? सिक्वर्ड की, जो तीसरा ऑप्शन है सिक्वर्ड की, जो तीसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 31 है कि श्वसन किस प्रकार की प्रक्रिया है। जो श्वसन वो किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो रासायनिक। क्या? रासायनिक, जो दूसरा ऑप्शन है रासायनिक प्रक्रिया। श्वसन किस प्रकार की प्रक्रिया है? रासायनिक प्रक्रिया है। अब यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है। कौन से विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होते हैं दोस्त? तो विटामिन डी। क्या? विटामिन डी, जो तीसरा ऑप्शन है विटामिन डी से, मतलब विटामिन डी जो है और सूर्य के प्रकाश से भी प्राप्त होती है हम लोग को। अब 33 नंबर क्वेश्चन है कि प्राश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति कैसी होती है। प्राश्रव्य ध्वनि की आकृति कैसी होती है? तो 33 का सही आंसर सी हो जाएगा। 20,000 हर्ट्ज से अधिक, जो तीसरा ऑप्शन है। अब 34 नंबर क्वेश्चन है कि वाष्पीकरण किस कारक पर निर्भर करता है। वाष्पीकरण जो है वो किस कारक पर निर्भर करता है? जो 34 का सही आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त है। मतलब कि सतह क्षेत्र से भी, तापमान से भी और हवा की गति से भी, इसलिए इसका सही आंसर डी हो जाएगा। वाष्पीकरण किस कारक पर निर्भर करते हैं दोस्त? तो सतह के क्षेत्र पर भी करता है, तापमान पर भी करता है, हवा की गति पर भी करता है, इसलिए इसका सही आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो 35 के सही आंसर बी हो जाए। किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, जो दूसरा ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है कि थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है दोस्त? तो 36 का सही आंसर बी हो जाएगा, थायरॉक्सिन। क्या? थायरॉक्सिन, जो दूसरा ऑप्शन है। थायरॉक्सिन, जो दूसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 37 है कि मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान क्या है। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान क्या है? मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान क्या है दोस्त? तो 37 का सही आंसर बी हो जाएगा, 98.6 डिग्री। 98.6 डिग्री। अब अगला क्वेश्चन है कि डीएनए की दो धारियाँ जुड़ी होती है। डीएनए की दो धारियाँ जुड़ी होती है, तो 38 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? 38 का सही आंसर सी हो जाएगा, नाइट्रोजन बेस से। डीएनए की दो धारियाँ जुड़ी होती है नाइट्रोजन बेस से, जो तीसरा ऑप्शन, नाइट्रोजन बेस से, जो तीसरा ऑप्शन है। अब अगला क्वेश्चन है कि पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं। पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं, तो कैसे बनाते हैं दोस्त? तो 39 का सही आंसर बी हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण से। क्या है? प्रकाश संश्लेषण से। पेड़ पौधे जो है वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, बट कैसे बनाते हैं? प्रकाश के संश्लेषण से। प्रकाश के संश्लेषण से पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे छोटा अस्थियाँ कौन सी है। मानव शरीर में सबसे छोटा अस्थियाँ कौन सी है? मतलब कि मानव शरीर का सबसे छोटा हड्डी कौन सी होती है दोस्त? तो इसका भी सही आंसर भी हो जाएगा, स्टेपिज। क्या होती है? स्टेपिज। मानव शरीर की सबसे छोटा हड्डी कौन सी होती है? स्टेपिज। और मानव शरीर का सबसे बड़ा हड्डी कौन सा होता है? आप लोग कमेंट बताइए कि मानव शरीर में सबसे बड़ा हड्डी कौन सी होता है। अब अगला क्वेश्चन है कि बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है। बिजली का जो बल्ब होता है उसमें कौन सी गैस भरी होती है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, आर्गन गैस। कौन सा गैस? आर्गन गैस, जो चौथा ऑप्शन होता है। बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? तो आर्गन गैस, जो चौथा ऑप्शन होता है। अब क्वेश्चन नंबर 42 है कि बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है दोस्त? तो 42 के सही आंसर बी हो जाएगा। 42 के सही आंसर बी हो जाएगा, टंगस्टन का। बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है वो किसका बना होता है? तो टंगस्टन का, जो दूसरा ऑप्शन, टंगस्टन का, जो दूसरा ऑप्शन है। अब अगला क्वेश्चन है कि अम्ल और क्षार के बीच प्रतिक्रिया
से क्या बनता है? अम्ल और क्षार के बीच प्रतिक्रिया से क्या बनता है? तो 43 का सही आंसर सी हो जाएगा। नमक और जल, नमक और जल, अम्ल और क्षार के बीच प्रतिक्रिया से क्या बनता है? तो नमक और जल, जो तीसरा ऑप्शन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैक्टीरिया का अध्ययन क्या कहलाता है? बैक्टीरिया का अध्ययन क्या कहलाता है? बैक्टीरिया का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्त? तो 44 का सही आंसर सी हो जाएगा। जीवाणु विज्ञान क्या कहलाता है? जीवाणु विज्ञान, जो तीसरा ऑप्शन है। बैक्टीरिया का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जीवाणु विज्ञान, जो तीसरा ऑप्शन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुद्ध जल का घनत्व होता है? शुद्ध जल का घनत्व होता है? तो 45 के सही आंसर ए हो जाएगा। शुद्ध जल का घनत्व होता है 1 ग्राम बटा 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, जो पहला ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है कि डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है? डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है? तो 46 के सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। 46 के सही आंसर ए हो जाएगा। कार्बन का कौन सा अपरूप कठोरात्मक है? तो हीरा होगा, जो चौथा ऑप्शन है, हीरा। अब अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे छोटा पेशी तुरंत है? मानव शरीर में सबसे छोटा पेशी तुरंत है? तो 56 के सही आंसर बी हो जाएगा। 56 का सही आंसर बी हो जाएगा। साकोर्मियर, जो दूसरा ऑप्शन है। अब अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा के प्रभाव से चुंबकत्व होता है? विद्युत धारा के प्रभाव से चुंबकत्व होता है? विद्युत धारा के प्रभाव से चुंबकत्व होता है? तो 57 का सही आंसर ए हो जाएगा। ओरेस्टर प्रयोग, जो पहला ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 58 है कि पाचन क्रिया सबसे पहले कहाँ से होती है? पाचन क्रिया सबसे पहले कहाँ से होती है दोस्त? तो कहाँ से होती है? मुंह से। कहाँ से होती है? मुंह से। पाचन क्रिया सबसे पहले कहाँ से होती है? तो मुंह से होती है, सबसे पहले मुंह से होती है। और अगला क्वेश्चन है कि रक्तचाप मापने वाले यंत्र है? रक्तचाप मापने वाला यंत्र है स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर, जो तीसरा ऑप्शन है। रक्तचाप मापने वाला यंत्र है स्फिग्मोमैनोमीटर, जो तीसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 60 है कि कौन सी किरण हड्डी को पार नहीं कर सकती? कौन सी किरण हड्डी को पार नहीं कर सकती? कौन सी किरण हड्डी को पार नहीं कर सकती? तो एक्स-रे, जो दूसरा ऑप्शन है। कौन सी किरण हड्डी को पार नहीं कर सकती? अवकरत। 60 का आंसर ए हो जाएगा। एक्स-रे, क्या एक्स-रे, जो पहला ऑप्शन है। कौन सी किरण हड्डी को पार नहीं कर सकती? एक्स-रे, जो पहला ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 61 है कि पारा ठोस में बदलता है? पारा जो है वो ठोस में बदलता है? तो 61 का सही आंसर ए हो जाएगा। -39 डिग्री सेल्सियस पर, -39 डिग्री सेल्सियस पर पारा को ठोस में बदल जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 62 है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व है? प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व है? तो 62 का सही आंसर सी हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, जो तीसरा ऑप्शन है। कार्बन डाइऑक्साइड, जो तीसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 63 है कि ब्लू व्हेल किस वर्ग का जीव है? ब्लू व्हेल किस वर्ग का जीव है दोस्त? तो 63 का सही आंसर बी हो जाएगा। स्तनपायी, क्या स्तनपायी, जो दूसरा ऑप्शन है। स्तनपायी, ब्लू व्हेल किस वर्ग का जीव है? तो स्तनपायी, जो दूसरा ऑप्शन था। अब है यहाँ पे 64 नंबर क्वेश्चन की एक आँख से दिखने की समान दूरी क्या है? एक आँख से दिखने की सामान्य दूरी है? एक आँख से दिखने की सामान्य दूरी है 64 का सही आंसर सी हो जाएगा। 64 का सही आंसर सी हो जाएगा। 25 सेंटीमीटर। एक आँख से दिखने की समान दूरी है तो 25 सेंटीमीटर। अब जल का रासायनिक सूत्र क्या है? जल का रासायनिक सूत्र क्या होगा? H2O। जल का रासायनिक सूत्र क्या होगा? H2O, जो दूसरा ऑप्शन है। अब अगला क्वेश्चन है कि डीएनए की खोज किसने की थी? डीएनए की खोज किसने की थी दोस्त? डीएनए की खोज किसने किया था? फ्रेडरिक मिस्चर ने, जो पहला ऑप्शन है। अब अगला क्वेश्चन है कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या कहलाता है? कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या कहलाता है? कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या कहलाता है दोस्त? तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा। न्यूक्लियस कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यूक्लियस, जो दूसरा ऑप्शन। न्यूक्लियस, जो दूसरा ऑप्शन है। अब अगला क्वेश्चन है कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? आरबीसी का जीवन काल कितना होता है दोस्त? इसका सही आंसर भी हो जाएगा 120 दिन। कितना होता है? 120 दिन। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन, जो दूसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 69 है कि कौन सा पदार्थ अम्लीय होता है? कौन सा पदार्थ अम्लीय होता है? तो अम्लीय कौन सा पदार्थ होता है दोस्त? तो 69 का सही आंसर बी हो जाएगा। नींबू, क्या नींबू, जो दूसरा ऑप्शन नींबू। अब
अब अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व कौन है? सबसे अधिक ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व कौन है? तो 70 का सही आंसर सी हो जाएगा। 70 का सही आंसर सी हो जाएगा। वसा क्या? वसा, जो तीसरा ऑप्शन है। सबसे अधिक ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व है तो वसा, जो तीसरा ऑप्शन है। 71 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी पेशी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी पेशी कौन सी है? तो 71 का सही आंसर बी हो जाएगा। गैलूटियस मैक्सिमस, जो दूसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 72 है कि कौन सा हार्मोन फाइट या फ्लाइट प्रतिक्रिया देता है? कौन सा हार्मोन फाइट या फ्लाइट प्रतिक्रिया देता है? तो 72 के सही आंसर सी हो जाएगा। इंडिनलिन, जो तीसरा ऑप्शन है। अब अगला क्वेश्चन है कि जल का जमाव बिंदु क्या है? जल का जमाव बिंदु क्या है? तो 0 डिग्री सेल्सियस, जो पहला ऑप्शन है। 0 डिग्री सेल्सियस, जो पहला ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है कि रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण, जो तीसरा ऑप्शन है। हीमोग्लोबिन के कारण, जो तीसरा ऑप्शन है। अब यहाँ कौन सा यंत्र तापमान मापता है? कौन सा यंत्र जो है वो तापमान मापता है? तो थर्मामीटर। कौन सा मापता है? थर्मामीटर, जो तीसरा ऑप्शन, जिससे बुखार मापते हैं हम लोग। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 76 है कि शरीर की रोग प्रतिरोधक प्रणाली में कौन सा प्रमुख भूमिका निभाता है? शरीर की रोग प्रतिरोधक प्रणाली में कौन सा प्रमुख भूमिका निभाता है? तो 76 का सही आंसर बी हो जाएगा। 76 का सही आंसर बी हो जाएगा। WBC क्या? WBC, जो दूसरा ऑप्शन। WBC, जो दूसरा ऑप्शन है। 77 नंबर क्वेश्चन है कि जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है, जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो गति घटती है। तो गति घटती है, इसलिए इसका सही आंसर ए हो जाएगा। गति घटती है। अब 78 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर में जल का मात्रा लगभग कितनी परसेंट, मतलब कितना परसेंट होता है मानव शरीर में जल की मात्रा? तो 78 का सही आंसर ए हो जाएगा। 60%। कितना परसेंट? 60%, जो पहला ऑप्शन है। 60%, जो पहला ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 79 है कि ध्वनि की चाल सबसे तेज किस में होता है? ध्वनि की चाल सबसे तेज किस में होती है दोस्त? 79 का सही आंसर ए हो जाएगा। ठोस में, किस में? ठोस में, जो पहला ऑप्शन है। ध्वनि की चाल सबसे किस ज़्यादा अधिक होती है? तो ठोस में। 80 नंबर क्वेश्चन है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो माइक्रोकांडिया को, जो दूसरा ऑप्शन है। तो आज के लिए इतना काफ़ी, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल से जुड़ जाइए। ऐसा वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड होते रहते हैं, बिहार से और बिहार पुलिस रिलेटिव मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियो अपलोडेड होते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।